जय हिंद दोस्तों, मैं बीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने ज्योमेट्री में ट्रायंगल का पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुका है। अब हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन इतना करेंगे कि एग्ज़ाम में जहां से भी क्वेश्चन आए एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल मिला के क्वेश्चन होगा 100 के आसपास क्वेश्चन होगा, उसको हम पार्ट वाइज करेंगे। हम एक ही वीडियो में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चले जाएगा। 100 क्वेश्चन बनाने में, आपको समझाने में 3 घंटे लग सकते हैं, 2.5 घंटे लग सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे पार्ट वाइज 25-25 का पार्ट लेंगे और आपको क्लियर करवाएंगे A to Z क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु D तथा E है। चलिए ABC की भुजाएं AB पर देखिए, AB पर बिंदु D और AC पर बिंदु E है। ठीक है, इस प्रकार स्थिति है कि DE समांतर BC, DE जो है BC के समांतर है और दिया हुआ है कि ADX DB x-3 और उसके बाद AE x+3 और EC x-2 दिया हुआ है। तो आपको x का मान सेंटीमीटर में निकालना है कि x का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। तो चलिए याद कीजिए वो थ्योरी जहाँ पे हम आपको थेल्स परिमेय पढ़ाए थे। थेल्स परिमेय में क्या पढ़ाए थे जी? एक त्रिभुज की समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज की तीसरी भुजा के अगर समांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का क्या होता है? समरूप होता है। और समरूप होगा तो थेल्स बाबा क्या बोल गए हैं? याद कीजिए थेल्स बाबा का वचन क्या बोले थे कि AD/DB बराबर AE/EC होगा। तो चलिए हम लोग भी करते हैं क्या, x/x-3 इक्वल टू x+3/x-2। क्लियर है। अब कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सोल्व कर रहे हैं फास्ट में। x² माइनस क्या हो जाएगा 2x, इधर करेंगे तो क्या होगा x² माइनस क्या होगा 9। अब बोलिए सर इतना, तो देखिए अच्छे से a माइनस बी a प्लस बी ये इंटू होगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो a² यानी x का स्क्वायर माइनस b² यानी 3 का स्क्वायर, x² कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है। तो चलिए कितना नंबर ऑप्शन हुआ? 4 नंबर ऑप्शन सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर समझ में नहीं आए वीडियो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए PQRS एक वर्ग है, MPQ का मध्य बिंदु है। देखिए PQRS एक जो है वर्ग है, PQRS M जो है PQ का मध्य बिंदु है, MPQ का मध्य बिंदु है। PQ का मध्य बिंदु बना दिए। NQR पर एक बिंदु इस प्रकार है कि NR QR का 2/3 है। देखिए N जो है NR, ठीक है, NR मतलब N जो है QR पे यहाँ पे कहीं पे बिंदु होगा। ठीक है, NR जो है QR का 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या, अगर QR 3 है तो NR 2 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इस QR को 3 बराबर भागों में बांट दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे N दे दीजिए, तब 3 में इसका भाग 2 हो जाएगा जी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए NR दे दिए। अब क्या बोला जा रहा है आगे, तो यदि त्रिभुज MQN का क्षेत्रफल जो है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो PR की लंबाई क्या होगी, यानी PR की लंबाई हमको यहाँ से यहाँ यानी वर्ग का विकर्ण निकालना है। चलिए देखते हैं। आपको बोला गया कि QR जो है NR जो है QR का 2/3 यानी ये 2, ये टोटल का टोटल कितना 3। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए ये 3 है। आपको पता है कि M जो है PQ का मध्य बिंदु है, अर्थात ये एक, इसका रेशियो लिखे हैं जी, यहाँ पे इसका रेशियो लिखे हैं।
यहाँ ये बातें क्लियर होनी चाहिए, इसका रेशियो लिखें। अब बताइए भुजा तो बराबर होगा, वर्ग है तो भुजा बराबर। यहाँ पे टोटल रेशियो में कितना 2 दिख रहा है और यहाँ पे टोटल रेशियो में कितना 3 दिख रहा है, तो 2 और 3 को तो बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ये टोटल 6 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ये भी 6 हो जाएगा। अब देखिए भुजा क्या हो गया, पी क्यू और क्यू आर क्या हो गया, बराबर हो गया। ये भी 6, ये भी 6। अगर ये 6 हुआ तो अब बताइए ये कितना होगा, 1 कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 6 हुआ तो ये 2 कितना, 3 6 हुआ तो 2 कितना, 2 4 के बराबर हो जाएगा। ये 2 है, ये टोटल 3 है, अरे ये 4 है, ये टोटल 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो एम क्यू एन त्रिभुज में चलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है ना, वर्ग है तो 90 डिग्री। तो 1/2 गुना आधार, यहाँ पे x लगा दीजिए क्योंकि रेशियो है। आधार किसी को भी मान सकते हैं। आधार गुना ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ, 48 दिया हुआ। 2 से 2 कट गया, 3 से ये कटेगा 16। x गुना x स्क्वायर बराबर कितना 16, तो x बराबर कितना 4। अब बताइए x बराबर 4 तो भुजा कितना 6 है ना जी, टोटल रेशियो कितना 6, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 6 चौके 24। और 24 भुजा हुआ तो हमको निकालना क्या था जी, विकर्ण। ये नागिन सी चाल वाली जो भुजा है इसका वैल्यू निकालना। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा का √2 यानी 24√2 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर है। चलिए कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया था, आपको कैलकुलेशन बोल रहा था करिए, खूब कीजिए। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया है, बनाइए। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और DEF के लिए SAS समानता मानदंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए 2 को त्रिभुज दिया हुआ है ABC और DEF, ठीक है। बोला SAS होना चाहिए। SAS का मतलब हम बताए थे साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से अब इसको प्रूव करना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही है। अब बताइए, और यहाँ पे दे दिया गया है, अरे उल्टा थोड़ा सा है, ये C है और ये B है, ये एंगल F के बराबर है। चलिए अब देखते हैं इसमें C जो है आपका F के बराबर है। C किसके बराबर है, F के बराबर है। यहाँ पे C एंगल F के बराबर है। तो C के सामने वाली भुजा इसमें AB, C के सामने वाली भुजा AB, ठीक है। अब देखिए विकल्प पे चलते हैं, पहले विकल्प पे, अब इतना तक हम लोग सॉल्यूशन कर लिए, अब विकल्प पे चलिए। विकल्प आपका पहला विकल्प है कि कोण A बराबर कोण D, और इसके साथ जो रेशियो लिया है वो क्या लिया है कि AB/DE बराबर AC/DF। अब आप दिमाग लगाइएगा, कोण A जो है D के बराबर कर दिया, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में C और F के बारे में बोला गया, A और इधर AB और DE के बारे में नहीं बोला गया कौन किसके बराबर है, तो AD के बराबर हो सकता है। लेकिन अब ये चेक करते हैं कि इसका जो अनुपातिक दिया हुआ है इससे रिलेटेड दिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि SAS का मतलब होता है ये एंगल लिए तो भुजा कौन सा लेंगे, ये भुजा और ये भुजा, और इधर ये भुजा और इधर ये भुजा। तो चलिए इधर क्या लिया, AB/DE लिखा, AB/DE, चलिए हो सकता है AB/DE, क्योंकि देखिए AB इधर लिए तो C के सामने वाला भुजा, इधर DE लेना पड़ेगा क्योंकि F के सामने वाली भुजा आएगी। क्लियर है। चलिए इधर लिया AC, इधर AC, तो इधर क्या हो जाएगा DF। अब देखिए DE DF लिया यानी बीच का कोण, AC और AB लिया तो यानी बीच का कोण, यानी ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कोण B बराबर क्या दिया हुआ है कोण B बराबर कोण E दिया हुआ है, और इसका अनुपातिक क्या है AB/DE बराबर BC/EF। अब AB, यहाँ पे B और E, देखिए B E के बराबर है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि A नंबर ऑप्शन A और D में दिया था तो यहाँ पे B E के बराबर हो जाएगा। अब भुजा जो होगा AB होगा, इधर ये वाला भुजा होगा BC,
और इधर जो भुजा होगा ये सी एफ होगा और डी ई होगा। तो चलिए इधर देखते हैं, ए बी बटे क्या लिखा, डी ई, ए बी बटे डी ई। चलिए ए बी बटे डी ई, सी के सामने वाला भुजा और एफ के सामने वाला भुजा, ये बिल्कुल सही है अनुपात। बी सी, देखिए बी सी, अब फिर इधर क्या लिखा, ई एफ, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे दिमाग ये लगाइए कि इन दोनों भुजा को जो अनुपातिक लिया, बीच वाला कोण ये है कि नहीं, तो ये भुजा लिया था, बीच वाला कोण है, ये भुजा और ये भुजा लिया, बीच वाला कोण है, तो बिल्कुल ये भी सही है। यानी 2 ऑप्शन आपका सही हो गया और चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प सही है, यानी तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। 2 ऑप्शन सही हुआ तो तीसरा भी बिल्कुल सही होगा, तीसरा चेक करने का ज़रूरी भी नहीं है। क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा है इसलिए हम तीसरा सोल्व नहीं करेंगे यहाँ पे, तीसरा आप लोग खुद से सोल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया, आप लोग उसको बनाइए। वीडियो समझ में नहीं आया, वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। बोला गया चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिखाई गई आकृति में कोण एफ ई डी के मान की गणना कीजिए। चलिए एफ ई डी का मान का गणना करना है। आकृति कुछ इस तरीके से है, ये 80 डिग्री, 60 डिग्री, सी ए बी, और यहाँ पे आकृति बनाया गया है कुछ इस तरीके से, ई एफ डी, और वैल्यू 6, ये 12, ये 7.6 और इधर 3.8, इधर 3√3। अब देखिए ए बी सी और डी ई एफ में अच्छे से देखिएगा तो भुजा का रेशियो आप देखिए तो कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे देगा। देखिए अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिएगा जी, 6 गुना 2 12, 3√3 गुना 2 6√3 और 3.8 इंटू 2 कितना 7.6, यानी भुजा के साथ यहाँ पे अनुपातिक है। भुजा क्या है, समानुपातिक है। समानुपातिक है तो त्रिभुज क्या होगा, ये समरूप होगा, त्रिभुज समरूप होगा। अब समरूप होगा तो देखिए पहले कौन कौन सा एंगल यहाँ पे बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज को एक समान नहीं बनाया गया है। तो अगर हम इधर ए बी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। अगर हम इधर ए बी लिए तो इधर हम क्या लेंगे जी, क्या लेंगे, अच्छे से देखिए, ए बी लेंगे तो इधर हमको डी एफ लेना पड़ेगा या एफ डी लेना पड़ेगा। अभी क्लियर नहीं कर सकते, अब क्लियर होगा। अगर इधर बी सी है तो देखिए बी सी, तो बी सी किसके बराबर, किसके साथ रेशियो है, 6 है तो 6 का रेशियो 12 के साथ है। तो इधर एफ ई एफ है तो यहाँ पे बी सी है तो यहाँ पे डी एफ ले चुके हैं, यहाँ पे ई ले लीजिए। अब क्लियर हो गया कि डी एफ ई होगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, कौन सा एंगल, एंगल एफ ई डी, ये ई वाला एंगल निकालना, ये वाला एंगल ना, तो ई वाला एंगल निकालना। तो ई किसके बराबर हो जाएगा, हम बता चुके हैं समरूप में ई ये लास्ट का है तो लास्ट के बराबर होता है, तो सी के बराबर हो जाएगा। तो सी का वैल्यू अभी इस त्रिभुज से निकाल लीजिए, 80 60 140, यानी तीनों कोणों का योग 180 होता है। 140 हो गया तो 180 माइनस 140 कितना डिग्री, 40 डिग्री। बस हो गया आंसर। आप मौखिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप बोलिएगा सर मौखिक कैसे, तो सब कुछ दिख रहा था सामने, कैलकुलेशन तो कहीं था ही नहीं, तो सब कुछ दिख रहा था, आप कर सकते थे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, स्क्रीन पे लग गया है। क्वेश्चन है, ए बी सी और डी ई एफ 2 समान कोणिक त्रिभुज की माध्यिकाएं ए एल और डी एम क्रमशः नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। ए बी सी एल, ठीक है, डी ई एफ इसी तरीके से है कुछ, ठीक है। अब बोला है समान कोणिक, समान कोणिक मतलब होता है कोण समान है, सभी जो है संगत कोण इस दोनों त्रिभुज के क्या है, समान है। और संगत कोण समान हो तो क्या होता है, त्रिभुज जे दोनों समरूप होते हैं, ये बातें क्लियर है। और समरूप हो तो क्या क्या स्थिति बनता है, अब देखिए संगत कोण समान है, समरूप है, तो समरूप है तो देखिए स्थिति क्या क्या बनेगा। अब ऑप्शन के अनुसार टिक करना है, तो बोला गया है कि बी सी बटे ई एफ, पहला ऑप्शन बी सी बटे ई एफ बराबर डी एम बटे ए एल।
अब देखिए बी सी ये भुजा लिया, ई एफ ये भुजा लिया, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। डी एम देखिए इधर का ले लिया, तो पहले बी सी लिया यानी इस त्रिभुज का, तो इस अनुपात में पहले ये त्रिभुज ले लिया, तो ये इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलती है। अगर हम ऊपर में अंश में अगर इस त्रिभुज की भुजा को रखते हैं तो इधर जो अनुपात बांटेंगे तो इधर के अंश में भी इसी त्रिभुज की भुजा को हमको रखना होगा, ये होता है। चलिए सेकेंड ऑप्शन आपको क्या है, सेकेंड ऑप्शन बी सी बटे ई एफ बराबर ए एल बटे डी एम, ए एल बटे डी एम। चलिए इस ऑप्शन को चेक करते हैं, बी सी बटे ई एफ बिल्कुल सही है ये। अब बी सी ए एल, तो इधर के त्रिभुज से अब लिया ए एल, तो ए एल बटे डी एम। ए एल क्या माध्यिका है तो इसका भी माध्यिका उसी अनुपात में होगा, ये बिल्कुल सही है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। एक वो गलत हुआ तो चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ सभी विकल्प सही है, तो उसका तो संभावना ही नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प में सही चिन्ह मारिए और निकलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बी ए सी का मान ज्ञात करें यदि कोण बी आई सी बराबर 125 डिग्री हो और आई त्रिभुज का अंतः केंद्र हो। अरे थ्योरी तो बता चुके हैं ना, आई अंतः केंद्र होता है, तो अंतः केंद्र पर बने कोण का मान कितना होता है, तो अंतः केंद्र पर बने कोण का मान होता है 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण के आधे का योग, यानी शीर्ष कोण यहाँ पे कितना ए है तो कोण ए बटे 2। तो अंतः कोण यहाँ जो बना है वो 125 डिग्री है और आपको शीर्ष कोण का वैल्यू पूछ रहा है, यानी बी ए सी क्या है, शीर्ष कोण है। तो 90 इधर लेके जाइए, कितना होगा, कोण ए बटे 2 बराबर कितना, 90 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा जी 35 डिग्री, तो कोण ए बराबर कितना होगा 70 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर, सी नंबर। समझ गए, अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है उसका मान 90 डिग्री और शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी शर्त नीचे दिए गए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की समानता के बारे में सही है। देखिए ए बी सी और डी ई एफ दोनों ये समानता है, बोल रहा है ये समानता है, तो शर्त अब कौन कौन सा सही होगा, तो हम आपको बता चुके हैं कि इसमें क्या रिलेशन होता है। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, ऐसे लिखने का मतलब होता है कि ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है। क्लियर है, तो चलिए ऑप्शन देखिए, ए डी बी ई सी एफ बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला ए ई बी डी सी एफ, पहले ऑप्शन सही हो गया तो फिर आगे ऑप्शन चेक क्या करेंगे, तो पहला ऑप्शन सही है, कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है, कोण सी बराबर कोण एफ दिया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज़ है, तो बिल्कुल सही है पहला ही ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में बोला गया कोण ए बराबर कोण ई, ए जो होता है ई के बराबर थोड़े ना होगा, ई के बराबर ए जो होगा पहला लेटर है तो डी के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज ए बी सी में ओ एक लंब केंद्र है और कोण बी ओ सी 120 डिग्री है, तो बी ए सी का मान। अब लंब केंद्र, अरे अंतः केंद्र पर बना कोण क्या बताए, अभी जस्ट बताइए, 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा। क्लियर, परिकेंद्र पर होता है, परिकेंद्र पर बना कोण शीर्ष कोण का 2 गुना यानी 2 कोण ए, लेकिन लंब केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होता है 180 डिग्री माइनस शीर्ष कोण। ठीक है, ये हम बता चुके हैं आपको पिछले थ्योरी में ही। अब लंब केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना है, 120 डिग्री का कोण बना है, तो लंब केंद्र पे इतना डिग्री का कोण बनता है, लेकिन बना कितना 120 डिग्री में। ठीक है, 120 को इधर लेके चले आइए, ए को उधर लेके जाइए, तो कोण ए बराबर कितना 60 डिग्री। यही तो हमको पूछ रहा है, हो गया आंसर, तो इसको याद रखिएगा। इन क्लियर है, कहीं दिक्कत कुछ हो, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर प्रॉब्लम होता है, थोड़ा स्लो पढ़ाइए या थोड़ा और फास्ट पढ़ाइए, समझ जाते हैं। कुछ भी हो प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, नीचे दी गई आकृति निम्न आकृति पर विचार कीजिए और निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा दोनों त्रिभुज की समानता के बारे में सही है। अब देखते हैं,
त्रिभुज इस प्रकार से है, ये 80 डिग्री 3 2.5 ABC, ठीक है। क्वेश्चन मौखिक बनेगा, बिल्कुल मौखिक बनेगा। यहाँ पे हम बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, समझिए एक तरह से। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखिए अनुपात किसके किसके साथ है, हैं? अच्छे से दिमाग लगाइए। ये 2.5 का 5 के साथ है, दुगुना है, और ये 3 का इसके साथ है अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे समरूप होगा। ए बी सी समरूप अगर लिखने जाएंगे तो कोण ए 80 डिग्री, तो ए किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो डायरेक्ट पहले यहाँ पे डी दीजिए, ठीक है। अगर हम इधर ए बी लेते हैं तो 2.5 है, तो ए बी का रेशियो किसके साथ अनुपातिक है, 5 के साथ है। 2.5 का 5 के साथ है दुगुना, तो क्या लेना पड़ेगा हमको, डी के साथ ई लेना पड़ेगा, जबकि एफ नहीं, क्योंकि एफ जो है ये बी सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी सी का अनुपात 3 है, तो बी सी का अनुपातिक भुजा डी एफ है, ठीक है। तो बी सी तो क्या बी सी यहाँ पे अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। BC का अनुपात तो DF के साथ है जी, तो DF के साथ है, लेकिन BC यहाँ पे सीरियल है। अगर हम यहाँ पे F देते हैं तो ये तो गलती हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ है, एंगल के आधारित यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। अरे ऑप्शन में एक ऑप्शन और दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन ए को हम चेक कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन है दोनों त्रिभुज समान नहीं है। तो दोनों त्रिभुज समान होने के लिए शर्त जो है, यहाँ पे देखिए शर्त भी पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि शर्त यहाँ पे 2 भुजा दिया हुआ है, तो SAS लगना चाहिए। SAS का मतलब क्या, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी 2 भुजा और उनके बीच का कोण। तो यहाँ पे 2 भुजा तो दिया गया है, इसमें देखिए 2 भुजा और बीच का कोण दिया, लेकिन यहाँ पे 2 भुजा दिया लेकिन बीच का कोण नहीं दिया। तो इसमें चौथा आंसर हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समान है ही नहीं, ठीक है। SAS को फॉलो नहीं कर रहा है ये त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज समान है ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक त्रिभुज ABC में C से एक रेखा खींची जाती है, ठीक है। त्रिभुज को ऐसे बना दिया गया है ABC, और यहाँ से एक रेखा खींची जाती है जिसको D मान लिया गया। ये टोटल 8 है और ये 10 है, ये 6 है, ठीक है। समद्विभाजित करती है, ए बी को डी पर समद्विभाजित करती है। देखिए समद्विभाजित करना मतलब ए बी को यानी 2 बराबर भागों में बांटना होता है। चलिए त्रिभुज डी बी सी और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, डी बी सी, और क्या बोला गया कि ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात। बताइए ये जो है ये वाली भुजा ई वाले त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसका मतलब ही नहीं है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, इसका कोई मतलब नहीं, तो 2 बराबर भागों में बांटता। आपके पास इतना जमीन है जी, ये रेखा खींच दिए, बोला कि 2 बराबर भागों में बांटता, तो अनुपात कितना, ये टोटल तो 2 है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो टोटल कितना 2 होगा। अगर ये 1 है तो ये समद्विभाजित करता है, तो इसका भी क्षेत्रफल 1 ही होगा, ठीक है। तो टोटल का क्षेत्रफल कितना 2, टोटल मतलब त्रिभुज ABC, ठीक है। तो BDC का क्षेत्रफल कितना माने हैं, BDC का 1, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:2, यानी ये आधा है ये पूरा है, तो कितना 1:2। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक न्यूनकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है। तो न्यूनकोण त्रिभुज की भुजाओं का शर्त क्या है, देखिए शर्त ये है, सारा शर्त लिख देते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है, न्यूनकोण त्रिभुज तीसरी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा। अगर सबसे बड़ी भुजा ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, अगर C सबसे बड़ी भुजा है, C जो है सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, तो शर्त होता है न्यूनकोण में कि C² जो होगा वो छोटा होगा A² प्लस B² से। क्लियर है। समकोण त्रिभुज में देखिए क्या शर्त होता है कि C² बराबर होगा A² प्लस B² से। वही अधिक कोण त्रिभुज में शर्त होता है कि C² बड़ा होगा A² और प्लस
बी स्क्वायर से। कंडीशन क्लियर है। यानी तीसरा भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसका स्क्वायर जो है वो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग से छोटा होगा, तभी वो त्रिभुज न्यूनकोण होगा। तो चलिए देखिए ऑप्शन को चेक कीजिए। पहला ऑप्शन तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। 6, 9 और 16 है तो त्रिभुज बनेगा जी। त्रिभुज बनने का शर्त क्या है? दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। दो भुजा का योग तीसरी से बड़ी कहाँ है? तो ये तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 7, 8, 10। 7, 8, 10 तो चलिए 10 का स्क्वायर 164, ये 49, इन दोनों को जोड़िएगा तो 100 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना होगा? कितना? 9, 4, 13, 6, 4, 10, 1, 11, 113। यानी बोले क्या अभी? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग से छोटा हो तो वो त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बी नंबर सही हो गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। त्रिभुज की भुजाएं 9:4 के अनुपात में है तो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब बताइए जी, बताए हैं आप लोगों को पिछले वीडियो में ही कि त्रिभुज की क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे भुजा का अनुपात दिया 9:4, तो वर्ग का क्या हो जाएगा? 81:16 आंसर। बस एक लाइन में क्वेश्चन देखें और टिक किए। अगला क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अधिक कोण त्रिभुज के गठन में भुजाओं का निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा संयोजन सही है? अभी न्यूनकोण का जो बताए, अधिक कोण का अब यहाँ पे पूछा, तो अधिक कोण का देखते हैं क्या है। ऑप्शन क्या है? 6, 7, 13। देखिए दो भुजा का योग तीसरा से बड़ा होना चाहिए। दो भुजा का योग तीसरा से बड़ा होना चाहिए, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। फिर क्या बोला? 5, 6, 8। अब इसमें 25, ये कितना? 36, ये कितना? 64। 25 और 36 को जोड़िए तो कितना होगा जी? 61 होगा। ये 64 है। तो यानी क्या बताए हैं? यदि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इन दो छोटी भुजा के स्क्वायर से अगर बड़ा हो तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्लियर है? अगर बराबर होता तो समकोण त्रिभुज, और अगर ये बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा होता तो न्यूनकोण त्रिभुज। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज के लिए निम्न स्थितियों में से कौन सा सही है? देखिए पहला स्थिति क्या है? त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। दो कोणों का योग तीसरा से बड़ा नहीं जी, नहीं होता। त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से कम होता है। त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से कम होता है। देखिए बना ही देते हैं। ये 90 डिग्री होता है, ये तो फिक्स है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री फिक्स है। तो ये दोनों का योग क्या होगा? जल्दी से बताइए, 90 डिग्री ही होगा। यानी दो कोण का योग तीसरे के क्या होगा? बराबर होगा। तो वो कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है। मार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए जी सी नंबर ऑप्शन को। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 9:6:4 है तो त्रिभुज कौन सा होगा? फिर से वही क्वेश्चन आ गया जी। 9:6:4, 9:6:4। 9 का स्क्वायर कीजिए ना 81, 6 का स्क्वायर कीजिए 36, ये कितना? 4 का स्क्वायर करने से 16, ये कितना हो जाएगा? 52। यानी ये बड़ा है तो त्रिभुज कौन सा होगा? अधिक कोण। कितना आसान है, क्या टेंशन है? टेंशन है कोनो ना? चलिए अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC के समतल में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है जो त्रिभुज के कोने से समान है? अरे ABC एगो त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे समतल में एगो कहीं पे बिंदु है, ठीक है। कहीं पे भी बिंदु है नहीं पता, लेकिन वो उस बिंदु से ये जो कोना है, कोना का दूरी समान होना चाहिए। तो कोना का दूरी कब समान होता है? जब वो त्रिभुज जो होते, जब वो बिंदु जो होगा परिकेंद्र होगा। जब वो बिंदु कहाँ होगा? परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र से क्या होता है? कोनवा का जो दूरी है ना वो समान होता है। कोनवा का दूरी समान होगा तो कै गो परिकेंद्र एगो त्रिभुज में? एक गो परिकेंद्र ना। तो परिकेंद्र कै गो बनेगा? एक गो बनेगा। तो सिंपल सा बात है, कितना आंसर होगा? एक आंसर होगा। परिकेंद्र कहाँ का बनता है? तो न्यूनकोण त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर
और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर बनता है। तो लेकिन त्रिभुज में समतल में कहीं भी बनेगा तो एक ही बिंदु बनेगा। क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, जो B पर समकोण है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 46 वर्ग इकाई है। अब देखिए ABC है और B पर समकोण है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 46 है। चलिए ठीक है, A बिंदु से एक माध्यिका खींची गई, यहाँ से एक माध्यिका खींची गई है BC पर, ठीक है। माध्यिका मतलब इस वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है, खींची गई है, जो BC को D पर काटती है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा? ABD का, अब देखिए टोटल का क्षेत्रफल कितना जी? 46, तो ये आधका का क्षेत्रफल कितना? 23। अब ये भी कोनो पूछने वाला सवाल है? हो गया। चलिए बहुत आसान सवाल है। देखिए टोटल कोई मजाक करने वाला क्वेश्चन नहीं है, आपका एग्जाम का क्वेश्चन लिया हुआ है। आपको यहाँ पे जब क्वेश्चन लगाया जाता है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन एग्जाम में पूछा गया है और कब पूछा गया। लेटेस्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम बहुत पुराना क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन भी लेटेस्ट है। चलिए जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, NTPC का क्वेश्चन है, जो पिछले बार क्वेश्चन एग्जाम हुआ था 2016 में। अभी तो NTPC का कब होगा कुछ पता ही नहीं है। चलिए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार और लंब 12 और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी? अब इसका आंसर कैसे मौखिक दे सकते हैं? 12 और 5 आधार और लंब है, तो कर्ण क्या होगा? 13 होगा। और आपको पता है अभी जस्ट बताए, परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। तो परित्रिज्या कितना हो जाएगा जी? कर्ण का आधा हो जाएगा। देखिए 5 12, अगर 5 12 रहे तो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। 5 12 हो तो इसके फैमिली में कर्ण का जो वैल्यू होता है वो 13 होता है। समझ गए? तो और परिकेंद्र जब बनता है तो परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। तो इसका मतलब परित्रिज्या, तो परित्रिज्या ये रेखा हो जाएगी या ये रेखा, तो कर्ण के मध्य बिंदु तो यानी 6.5। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो CHSL 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज ABC के कोण ABC और कोण ACB का मान 80 डिग्री और 60 डिग्री है, त्रिभुज का अंतः केंद्र बिंदु I है, तब कोण BIC का कहने का मतलब क्या हुआ? BIC कहने का मतलब ये I जो है ये अंतः केंद्र है, तो यानी कहने का मतलब उसका हुआ कि अंतः केंद्र पर बना कोण जो है वो कितना डिग्री होगा। तो चलिए अंतः केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होता है देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ABC में B कितना दिया हुआ? 80 डिग्री और C कितना दिया हुआ? 60 डिग्री। तो शीर्ष कोण यानी A ना, तो A कितना होगा? 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये 140 डिग्री हो गया, तो टोटल 180 होता है, तो A कितना? 40। अब हमको अंतः केंद्र पर यानी I का वैल्यू निकालना है। तो बताए हैं कि अंतः केंद्र पर बना कोण जो होता है 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा यानी 40 का आधा 20, यानी कितना? 110 डिग्री हो गया। आप मौखिक आंसर दीजिए ऐसे ही, बिल्कुल कोई जान नहीं है जी त्रिभुज के क्वेश्चन सब में, बस यूँ उड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि त्रिभुज की भुजा 6 12 और 13 इकाई है तो त्रिभुज को त्रिभुज के प्रकार में वर्गीकृत कीजिए। अब वही क्वेश्चन है, 6 12 13 है, प्रकार में वर्गीकृत करना है कोण के प्रकार से। तो 6 12 13 का स्क्वायर 169 144, ये कितना? 36, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना? 180 होगा। 169 से ये ज़्यादा है तो यानी त्रिभुज न्यून कोण होगा। क्लियर है? 169 यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है इन दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर से कम है, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज न्यून कोण हो जाएगा। चलिए लगता है गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, यानी मार्कर का इंक देखते हैं, बना लेते हैं, बन जाएगा तुरंत। 20 गो हो ही गया। 21वां नंबर, निम्न में से कौन सा कथन त्रिभुज के बारे में सही है? अब ये तो मौखिक बनेगा, इसमें हम मार्कर का इंक खत्म नहीं करेंगे। क्या है? यदि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो क्षेत्रफल बराबर होगा। बराबर होगा, सर्वांगसम होगा तो बराबर होगा। सर्वांगसम मतलब क्या? सर्व अंग समान, सभी चीज़ समान है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा? बराबर ही होगा। यदि दो समान त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्षेत्रफल बराबर है तो क्या? त्रिभुज सर्वांगसम होगा। सही है। दो सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं। अब ये कहने वाली बात है?
बिल्कुल सही है, तो सभी विकल्प सही है। चलिए छोड़िए। अब 22 का क्वेश्चन, दो समान त्रिभुज ABC और DEF पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं 1-2 घंटे तक। निम्न में से कौन सा त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल के अनुपात के बारे में। देखिए दो समान त्रिभुज देख लीजिए, अरे पूरा खत्म हो गया। DEF दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। आपको पता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो ऐसा देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जी, 2 नंबर का सिर्फ दिख रहा है, तो वही हो जाएगा। देख लेते हैं अनुपात सही है कि नहीं। क्या लिखा है, AB/AD, तो ये बिल्कुल सही है। BC/EF बिल्कुल सही है, और AC/DF बिल्कुल सही है। स्क्वायरिंग कर दिया, बिल्कुल सही, दूसरा नंबर। क्लियर है। त्रिभुज के कोण 1:2:3 में है, तो अनुपात के लिए सही त्रिभुज कौन सा होगा। कौन सा त्रिभुज है जी, 1:2:3 है। टोटल में कितना अनुपात, 6। टोटल में कोण कितना, 180 डिग्री। अनुपात 1 बराबर कितना, 30 डिग्री। तो ई कितना कोण, 30 डिग्री का। ई कितना डिग्री का, 60 डिग्री का है। ई कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। अरे 90 डिग्री दिख गया, 90 डिग्री दिख गया, तो त्रिभुज कौन सा, समकोणवा त्रिभुज। क्लियर है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन में C नंबर है, दिख रहा है अच्छे से। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 और 10 है, 4 और 10 है, ठीक है, तो ये कितना सेंटीमीटर का होगा। सही विकल्प चूज कीजिए। अब बताइए, आपको त्रिभुज के निर्माण में हम बता चुके हैं, तीसरी भुजा का जो मान होता है दो भुजा के योग से कम, यानी 14 से कम होगा A का वैल्यू, और दो भुजा के अंतर से ज़्यादा, यानी अंतर कितना, 6 से ज़्यादा होगा। तो वैसा ऑप्शन चूज कीजिए जिस ऑप्शन में 6 से ज़्यादा हो और 14 से कम हो। पहला ऑप्शन A बराबर 6 से कम, B बराबर 6, A बराबर 5 से ज़्यादा, C बराबर 5। अरे एक भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही इसका गलती है। तो देखिए इसका जो मान होता, इसका मान इस प्रकार से होता। पहला ऑप्शन देखिए थोड़ा सा उसको उल्टा लिखा गया होगा, A लेस देन 6 लिखा, तो यहाँ पे A जो होगा A ग्रेटर देन 6 होगा, ठीक है, क्योंकि A ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। तो ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, ये आंसर होगा A ग्रेटर देन 6। या अंक में होगा तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक हो सकता है कोई भी, ठीक है, क्योंकि 6 से बड़ा होना चाहिए मान, 14 से कम होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, 25वां है ना, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर AC है, ठीक है, AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर। यदि भुजा BA को, देखिए BA को D तक बढ़ाया गया और AD बराबर क्या होगा, AC होगा, तो चलिए BA को D तक बढ़ा दीजिए। यहाँ मान लेते हैं D है, ठीक है, इसको मिला देते हैं, ठीक है। और ये जो है AD AC के बराबर है, तो AC के बराबर कर दिए, यानी अब ये AD जो हो गया वो AB के बराबर हो गया, यानी ये बिल्कुल सीधी रेखा है। कहने का मतलब ये बराबर ये हो गया, तो यानी ये जो है त्रिभुज की माध्यिका होगी। चलिए ये बात की बात है, पहले देख लेते हैं इधर क्या सब होता है। तो आपको बताना है कि BCD का मान क्या होगा, BCD यानी ये टोटल माप क्या होगा। चलिए भाई देखिए अब क्या होगा। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। मान लेते हैं ये कोण X है, ये कोण X है, तो है ही कोण कितना, दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर, ये X तो है ही X है ना। और आपको एक बात पता है, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान कितना होता है, सामने वाले दो अंतः कोण के योग के बराबर। EX तो EX तो है ही कोण कितना, 2X है, 2X। अब ये 2X हुआ, तो अब बताइए ई कोण और ई कोण कितना है। अब तो फंस गए, अब फंस गए बिल्कुल तरीके से। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है,
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। इतना पता होना चाहिए कि अब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर ही होगा। क्लियर है, बराबर ही होगा। मान लेते हैं ये कोण y है और ये भी y है। क्लियर है, तो इस त्रिभुज में ACD में चलिए, ACD में तो y प्लस 2x बराबर कितना, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का 2y प्लस 2x बराबर कितना, 180 डिग्री। दो कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, y प्लस x बराबर कितना, 90 डिग्री। अरे दो कॉमन लेंगे, 2 180 से कटेगा 90 डिग्री। हमको चाहिए था BCD का मान, यानी ये टोटल का मान। टोटल क्या है, x प्लस y ही है, तो यानी एंगल BCD बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आंसर। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन फिर से एक बार क्लियर कर देंगे। और एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें। अगर नहीं समझ में आता है तो आपके लैब का देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायंगल का, क्योंकि कोई 2004 के एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं लिए, 2009 के एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं लिए। हम जितना लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उससे क्वेश्चन उठाएँ, चाहे वो CGL हो, CHSL हो या NTPC हो, लेटेस्ट क्वेश्चन सब है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन को आप फॉलो कीजिए तो आपका एग्ज़ाम भी सक्सेस होगा, आप लाइफ में भी सक्सेस कीजिएगा, आपका बहुत इज्जत बढ़ेगा। जानते हैं सरकारी नौकरी अपने इधर खास करके यूपी और बिहार में क्या है, अगर सरकारी नौकरी हो जाता है इतना इज्जत मिलता, लगता है देवता बन गए, इतना फीलिंग होगा। तो चलिए इसी वादे के साथ फिर मिलेंगे अगले इसी क्वेश्चन का, इसी ट्रायंगल का अगला सीरीज लेके। ट्रायंगल में और भी ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे। अभी 25 क्वेश्चन हुआ, टोटल हम 100 के आसपास क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट, 25 क्वेश्चन का पहला पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए, थ्योरी को अच्छे से देखिए और आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।